नमस्कार मित्रों। आज हम एक नया विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है त्रिगुण और उनकी कार्यशैली। हम जानते हैं कि हम सभी के भीतर 3 गुण मौजूद होते हैं, जिनमें सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण होता है। ये तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य के भीतर हैं। अगर और थोड़ा बारीकी से देखें तो केवल मनुष्य ही नहीं, ये इस संसार के सभी प्राणियों, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, सभी के भीतर ये 3 गुण उपस्थित रहते हैं। तो क्योंकि हम इतना गहराई में अभी नहीं जाएंगे, केवल मनुष्यों की बात हम करते हैं कि मनुष्यों के भीतर ये 3 गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक क्या हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। सात्विक गुण का जो तात्पर्य है वो हमारे भीतर के जो अच्छे भाव हैं, हमारे भीतर की जो कर्तव्य निष्ठा है, हमारे भीतर की जो सत्यता है, हमारे भीतर की जो करुणा है, उन सब का प्रतीक है। कुल मिला के अगर मोटे मोटे तौर पे कहें कि मनुष्य की जितनी भी अच्छाई है वो सब सात्विक गुण का ही प्रतीक है। अब बात करते हैं राजसिक गुण की। राजसिक गुण वो गुण है जो मनुष्य को चलायमान बनाए रखता है, मनुष्य को एक्टिव बनाए रखता है। अगर ये गुण ना हो तो मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है। एकमात्र राजसिक गुण ही है जो मनुष्य की क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। ये एकमात्र एक्टिव गुण है। सात्विक गुण भी उदासीन होता है और तामसिक गुण भी उदासीन होता है। ये दोनों गुण उदासीन है। इनमें कोई क्रियाशील है तो वो राजसिक गुण है। फिर बात करते हैं तामसिक गुण की। तामसिक गुण हमारे भीतर जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी क्लेश हैं, वो सब के सब तामसिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। चाहे हम किसी से शत्रुता कर रहे हैं, किसी के हमारे मन में किसी के लिए बुरी भावनाएं हैं, वो सब तामसिक गुण के भीतर आता है। अब इससे दो बातें तो स्पष्ट हो जाती हैं कि तामसिक गुण मतलब हमारा बुरा पक्ष, सात्विक गुण मतलब हमारा अच्छा पक्ष। फिर राजसिक की आवश्यकता क्या है? क्योंकि दो ही पक्ष होते हैं, सात्विक अच्छा, तामसिक बुरा। क्योंकि ये दोनों उदासीन हैं तो ये कार्य कैसे करेंगे? ये दोनों कार्य करते हैं राजसिक गुण से प्रेरित होकर, राजसिक गुण के साथ मिलकर। राजसिक गुण मध्य का गुण है। अब बात करते हैं इनकी क्रियाशैली कि हमारे जो कर्म हैं वो कर्म किस प्रकार से इन गुणों से प्रेरित होकर हम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सात्विक कर्मों की। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सात्विक जो गुण है वो उदासीन है, स्वतः वो कार्य नहीं करता है। उसको राजसिक गुण की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए, अर्थात उसके अंदर एक्टिवनेस नहीं है तो वो राजसिक गुण से एक्टिवनेस लेकर कार्य करता है। अब चूंकि इसमें सात्विक गुण की प्रधानता रहती है, यानी लीड कौन कर रहा है? सात्विक गुण। और कर्म कौन कर रहा है? राजसिक गुण, क्योंकि कर्म तो वही करता है। तो क्योंकि लीडर जो कहेगा उसी प्रकार का कर्म होगा, इसलिए जब भी हम कोई सात्विक कर्म करते हैं तो इसमें हमारे सात्विक और राजसिक दोनों गुण मौजूद होते हैं। यहाँ पे सात्विक गुण प्रबल है, इसलिए उसके अनुसार कर्म चल रहा है। तो ये कौन से कर्म होंगे जो सात्विक गुण से प्रेरित होकर होंगे? दया, धर्म, दान, परोपकार, इस प्रकार के जो कर्म हम करते हैं वो सब सात्विक गुण की प्रधानता में ही करते हैं। अब दूसरे में आ जाइए, राजसिक गुण, कि जब ये दोनों गुण कार्य कर रहे हो, सात्विक और सात्विक और राजसिक, जब ये दोनों गुण काम कर रहे हो, तब यदि राजसिक गुण प्रबल हो तब क्या होगा? यदि राजसिक गुण प्रबल होगा तो मनुष्य अपने हित के लिए कार्य करेगा। तब वहां पे परोपकार की भावना कम हो जाएगी।
अपने हित की भावना ज़्यादा बढ़ जाती है। किंतु एक चीज़ का ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ पे रजोगुण के साथ में, क्योंकि सतोगुण है, इसलिए अपने हित का कार्य तो वो करेगा, लेकिन बुरे कर्मों से अपने आप को बचाते हुए। अर्थात कोई व्यापारी है, व्यापार तो करेगा, लेकिन ईमानदारी के साथ। वो बेईमानी नहीं करेगा। उसका उद्देश्य अपने लिए सुख सुविधा जुटाना, धन धान्य जुटाना तो रहेगा, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी के साथ वो काम करेगा, कर्मठ रहेगा। अब बात करते हैं तामसिक गुण की, क्योंकि तामसिक गुण भी उदासीन गुण है, तो उसे भी राजसिक गुण की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए। तो जब तामसिक गुण और राजसिक गुण कार्य करते हैं, तो यदि तामसिक गुण की प्रधानता है तो व्यक्ति नितांत बुरे कर्मों की तरफ अग्रसर होता है। चोरी करना, किसी को मारना पीटना, गाली गलौज करना, दूसरे के बुरे के लिए कार्य करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करना, ये सारे जो काम हैं वो तामसिक गुण के अधीन होकर ही मनुष्य करता है। लेकिन अगर तामसिक गुण और राजसिक गुण साथ कार्य कर रहे हैं और तामसिक गुण की प्रधानता नहीं है, राजसिक गुण की प्रधानता है, लेकिन साथ में तामसिक गुण है, तो जैसा कि राजसिक का स्वभाव है अपने हित के बारे में सोचना, अपने हित के बारे में चिंतन करना, अपने हित के बारे में कार्य करना, तो यहां पर मनुष्य, क्योंकि प्रेरित किससे है, साथ में कौन है, साथ में तामसिक गुण है, तो यहां पर वो अपने हित के लिए किसी को धोखा देना, अपने हित के लिए अनैतिक कार्य करना, अपने हित के लिए भ्रष्टाचार करना, इस प्रकार के कर्म मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। तो कहा भी जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, जिस प्रकार की हमारी संगत होगी उसी प्रकार का हम काम करते हैं, क्योंकि काम तो राजसिक ने करना है, क्योंकि एक्टिव गुण एकमात्र वही है। तो अगर सात्विक के साथ रहता है तो सद्कर्मों में प्रवृत्त होता है, और अगर तामसिक के साथ रहता है तो बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर हमने 4 प्रकार के कर्मों को देखा। एक पूर्णतः सात्विक कर्म, दया धर्म दान, सात्विक और राजसिक मिश्रित कर्म, अपने सुख सुविधाओं के लिए ईमानदारी से काम करना। फिर तामसिक और राजसिक मिश्रित कर्म, जिसमें तामसिक की प्रधानता है, बुरे कर्मों को करना, दूसरों को हानि पहुंचाना। और चौथा राजसिक तामसिक, जिसमें राजसिक की प्रधानता है परंतु तामसिक साथ में है, अपने हित के लिए कार्य करना, परंतु उस दौरान दूसरे के अहित के बारे में न सोचना, दूसरे का अहित कर देना, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करने से न चूकना, ये सब तामसिक गुण के साथ में रहने पर राजसिक गुण करता है। तो ये 4 प्रकार के जो कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं, ये जो ये 3 गुण हैं, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन के कारण होते हैं। तो जो हमारी प्रवृत्ति है, इसमें जिस प्रकार के कर्म प्रधानता से हमारे जीवन भर किए जाते हैं या जीवन भर चलते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है वो वही बन जाता है। जैसे सात्विक प्रधानता यदि हो तो हम धर्मात्मा हो जाते हैं, सात्विक के साथ अगर राजसिक हो तो हम समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन अगर तामसिक हो तो हम समाज में तिरस्कृत होते हैं, समाज में हमें बुरा माना जाता है। और अगर तामसिक राजसिक के साथ कार्य करे तो भी समाज में हमें धन धान्य होने के बावजूद भी तिरस्कार मिलता है, क्योंकि हमारे कर्म स्वार्थपरक होते हैं, हम अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करने से नहीं चूकते। तो यही इन तीनों गुणों की क्रियाविधि है कि इसी प्रकार से ये तीनों गुण आपस में कार्य करते हैं, और तीनों गुणों के बिना कोई कार्य संभव भी नहीं है। कि हम ये कहें कि अगर सात्विक गुण है रख लें, राजसिक गुण रख लें, तामसिक को हटा दें, तो ये संभव नहीं है। ये हमारी आवश्यकता है, क्योंकि तामसिक गुण जहाँ बुरे कर्मों को प्रेरित करता है वहाँ
हमारे शरीर के निर्वहन के लिए आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा, हम दिन भर कार्य करते हैं, थक जाते हैं, रात को विश्राम करते हैं, अगले दिन फिर तरोताज़ा होकर उठते हैं। तो यदि विश्राम नहीं करेंगे तो अगले दिन तरोताज़ा होकर नहीं उठ पाएंगे। तो ये विश्राम के लिए जो आलस्य है, निद्रा है, ये भी तामसिक गुण का प्रतीक है। तो ये आवश्यक है, परंतु कर्मों में जिस प्रकार से इसके कर्म होते हैं, उस कर्मों को ध्यान में रखते हुए इससे बच के रहना चाहिए और केवल वही कर्म इसके द्वारा होने चाहिए जो हमारे शरीर के संतुलन के लिए, हमारे मन के संतुलन के लिए आवश्यक है। तो इन्हें मैनेज करना हमारा काम है कि हमें तामसिक गुण की आवश्यकता कहाँ पर है, विश्राम के लिए है या बुरे कर्मों के लिए है, ये हमें निर्धारित करना है। ये तीनों गुण इस प्रकार कार्य करते हैं कि जैसे एक दिया है, एक बाती है और तेल है। तो जब ये तीनों मिल जाते हैं तो दिया जलाया जा सकता है। दिए में तेल डाला, बाती लगाई और दिए को जला दिया, तो अब वो दिया क्या करेगा, प्रकाश देगा। लेकिन इसमें से अगर एक भी चीज़ कम कर दी जाए तो दिए को हम नहीं जला सकते, क्योंकि खाली दिए में तेल डालेंगे तो तेल में आग नहीं लगेगी। खाली दिए में अगर बत्ती डाल देंगे, तेल नहीं डालेंगे तो बत्ती तुरंत जलकर समाप्त हो जाएगी। और खाली तेल में, क्योंकि तेल बहने वाली वस्तु है, उसको रोकने के लिए दिए की आवश्यकता होती है, तभी हम उसमें बत्ती लगा सकते हैं। तो अगर दिया भी नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा। तो इन तीनों गुणों का अपना महत्व है, लेकिन इन्हें मैनेज करके चलना बहुत आवश्यक है। किस गुण को हमें अपने जीवन में अधिक महत्व देना है, ये हमें निर्धारित करना है, और किस दिशा में हमें अपने जीवन को ले जाना है, ये तीनों गुण ही उस दिशा को निर्धारित करते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि गुणों की क्रियाविधि को समझिए, इनके खेल को समझिए और अपने चरित्र को देखते हुए इसका पता लगाने की कोशिश करिए कि आप इन चारों में से किस अवस्था में हैं। जो चारों अवस्थाएं मैंने बताई हैं कर्मों की, और कैसे आपको तामसिक से सात्विक की तरफ अग्रसर होना है, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी हों, और अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई धनात्मक असर इस जानकारी से आता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।